जय श्री राम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वी यूज वर्ड्स whenever we want to express our thoughts. The words must be put together in a proper order, otherwise they may not make any good sense. जब कभी भी हम अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, हम उन्हें जब भी हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम शब्दों का उपयोग करते हैं। ठीक है। द वर्ड्स मस्ट बी पुट टुगेदर इन अ प्रॉपर ऑर्डर, अदरवाइज दे मे नॉट मेक एनी गुड सेंस। तो जो वर्ड्स होने चाहिए वो एक साथ होने चाहिए इन अ प्रॉपर ऑर्डर, मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। अदरवाइज अन्यथा दे मे नॉट मेक एनी गुड सेंस, अगर वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होते हैं तो वे कोई भी अच्छी यानी एनी गुड सेंस यानी कोई भी अच्छी समझ नहीं बना सकते। जैसे रीड दीज वर्ड्स, लव चिल्ड्रन फ्लावर्स मोस्ट। अब ये तो हमको समझ में आ रहा है कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है, ठीक है, बट क्या ये गुड सेंस दे रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। जैसे लव का हिंदी मीनिंग है प्यार, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, फ्लावर्स मतलब होते हैं फूल, और मोस्ट मतलब होता है अधिकांश। ठीक है। तो दीज वर्ड्स आर मीनिंगफुल बट डू दे मेक गुड सेंस। ठीक है, मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये मीनिंगफुल तो है, बट डू दे मेक गुड सेंस, क्या ये अच्छा सेंस रखते हैं? नो। क्या इससे अच्छा सेंस आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। लेट अस चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस वर्ड्स एंड सी द रिजल्ट। अब हम क्या करते हैं, चलिए चलो हम देखते हैं इनके ऑर्डर को चेंज करके। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं इनके ऑर्डर को हम चेंज करते हैं एंड सी द रिजल्ट, फिर हम इसका रिजल्ट देखते हैं। तो इसका जो प्रॉपर ऑर्डर बनाते हैं, मोस्ट चिल्ड्रन लव फ्लावर्स, मतलब अधिकांश बच्चे फ्लावर से क्या करते हैं, या तो पसंद करते हैं या उन्हें ज़्यादा स्नेह करते हैं, उन्हें प्यार करते। ठीक है। तो दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउ मेक्स कंप्लीट सेंस बिकॉज इट अपीयर्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, ये अभी क्या कर रहे हैं, एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, क्योंकि इट अपीयर्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर, क्योंकि ये कैसे हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्रॉपर ऑर्डर में जमे हुए, इसलिए हमको क्या कर रहे हैं, गुड सेंस दे रहे हैं। यदि ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होते तो ऐसे ही सेंस दे रहे होते, मतलब वर्ड्स का तो मीनिंग आ रहा होता, बट ये हमें एक अच्छा सेंस नहीं दे रहे होते, जैसे कि अभी हमने ये वाले सेंटेंस को देखा था। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो अगर कंप्लीट सेंस देते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, किन्हें? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। लेकिन वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि प्रॉपर ऑर्डर में हो, यदि वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होंगे तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो हमें एक गुड सेंस नहीं देंगे, और जब वो गुड सेंस नहीं देंगे तो मतलब उनका एक कंप्लीट सेंस हमें समझ में नहीं आएगा, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाते हैं। लेकिन जो कंप्लीट सेंस देते हैं और जिनका गुड सेंस निकलता है, मतलब प्रॉपर ऑर्डर में रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस शुड हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब मतलब अगर एक सेंटेंस है तो यार उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होना ही चाहिए। लुक एट द फॉलोइंग, बॉयज रीड, चिल्ड्रन प्ले, गर्ल्स सिंग, बसेस रन, ऑल ऑफ देम आर सेंटेंस। अब ये सभी क्या है, ये सभी एक सेंटेंस है। ठीक है, कैसे सेंटेंस है ये देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन ईच ऑफ दीज सेंटेंस इज द सब्जेक्ट, क्योंकि इनका जो पहला वर्ड है वो क्या है, वो एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और द सेकेंड वर्ड इज अ वर्ब,
और इनका जो सेकेंड वर्ड है वो क्या है, एक वर्ब है। Thus a sentence has a subject and a verb। इस प्रकार से जहाँ एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं। वी यूज सेंटेंस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। हम सेंटेंस का उपयोग करते हैं किस लिए, कम्युनिकेट विथ ईच अदर, यानी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। दे आर असर्टिव और डिक्लेरेटिव। ठीक है, मतलब असर्टिव और डिक्लेरेटिव एक ही है, या तो असर्टिव होगा या डिक्लेरेटिव होगा। एक टाइप है इसका। सेकेंड टाइप है इसका इंटेरोगेटिव, थर्ड है इम्पेरेटिव, फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी एंड फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं पहला टाइप सेंटेंस का। तो सेंटेंस का पहला टाइप होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं घोषणात्मक वाक्य। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, स्टेट्स अ फैक्ट और एन ऑप्शन। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करता है, वो या तो फैक्ट की बात करेगा या ऑप्शन की बात करेगा, यानी कि या तो तथ्य बताएगा या विकल्प। इट इज अदरवाइज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। ठीक है, इसे अन्यथा हम क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट कहते हैं, यानी कि एक कथन कहते हैं, किसे, जो एक फैक्ट बताए या ऑप्शन बताए उसे। इट कैन बी आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव। या तो ये अफर्मेटिव हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और ये हमेशा किससे एंड होता है, फुल स्टॉप से होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर सेंड मी स्वीट्स, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कि मेरी जो मम्मी है उन्होंने मुझे क्या भेजा, स्वीट्स भेजा। और सेकंड सेंटेंस क्या हो रहा हमारा, कि माई सिस्टर डज नॉट लाइक स्वीट्स, मतलब मेरी जो बहन है उसे स्वीट्स पसंद नहीं है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, 2 तरह के इसमें सेंटेंस हमने देखा कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें 2 तरह के वाक्य बनते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, an affirmative sentence affirms whereas a negative sentence negates a statement। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो स्टेटमेंट को क्या करते हैं, अफर्म्स करते हैं, मीन्स उस जो कथन होता है उसकी पुष्टि करते हैं। वेयरएस जबकि नेगेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, निगेट्स करते हैं स्टेटमेंट को, यानी स्टेटमेंट को क्या करते हैं, ये नकारते हैं। Now second type of sentence, interrogative sentence। Interrogative sentence asks a question about someone or something। It can be a WH question or a yes/no question। जो interrogative sentence होते हैं वो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब किस चीज़ के बारे में, कोई या कुछ के बारे में पूछते हैं। और ये कैसे हो सकते हैं, ये WH क्वेश्चन हो सकते हैं या यस और नो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, हाँ या ना के जवाब वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, या WH क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं ना उस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वाई आर यू लेट टुडे, आज आप लेट क्यों आए, यानी देरी से क्यों आए। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, और दूसरा हो सकता है डू यू लव म्यूज़िक, क्या आप म्यूज़िक पसंद करते हैं या म्यूज़िक को लव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अ स्टेटमेंट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, एक स्टेटमेंट में आएगा।
बट द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन विल बी आइदर यस और नो। मतलब या तो इसका आंसर या यस हो सकता है, या तो इसका आंसर नो भी हो सकता है। मतलब ये यस और नो की फॉर्म में इसका आंसर दे सकते हैं, और इसका आंसर एक स्टेटमेंट में आएगा। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जनरली बिगिंस विद अ क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जनरली जो शुरुआत में आते हैं, मतलब शुरू होते हैं, वो हमेशा एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, और WH वर्ड जो भी होते हैं उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। और या तो एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड एंड्स विद द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, या तो ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होंगे या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे। तो क्वेश्चन वर्ड का हमने एक एग्जांपल देखा कि ये WH वर्ड था, ये क्वेश्चन वर्ड होता है और इससे शुरू हुआ एक सेंटेंस। और डू क्या है, ये हमारी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, और एक ये हमने ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ एक क्वेश्चन, ये भी हमने देखा एक एग्जाम्पल में। और ये किससे एंड होते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं इनके पीछे हमेशा लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन का यूज़ किया जाता है। थर्ड वाला सेंटेंस, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ रिक्वेस्ट और गिव्स एन ऑर्डर और एडवाइस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो या तो रिक्वेस्ट करता है या ऑर्डर या एडवाइस देता है। इट आस्क समवन टू डू समथिंग, कोई या कुछ करने की। द सब्जेक्ट ऑफ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज़ यू। जो सब्जेक्ट होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस का वो यू होता है। आइदर स्टेटेड और अंडरस्टूड, या तो ये कहा गया होता है या समझा जाता है। मतलब या तो ये अंडरस्टूड होता है या कहा गया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टैंड अप, अगर मैं क्लास में जैसे किसी भी बच्चे को इशारा करके कहूँ स्टैंड अप, तो वो अंडरस्टूड होता है कि हम उसे ही कह रहे हैं, वहाँ हमें यू सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं, वो अंडरस्टूड होता है। और कई बार कहा भी गया होता है, दैट मीन्स कई बार हम बोलते हैं यू स्टैंड अप, तो या तो ये कहा गया होता है या तो कई बार इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है। किसमें, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल, कीप क्वाइट, डू नॉट प्ले इन द सन, कॉल द फायर ब्रिगेड, सॉरी ब्रिज पढ़ दिया, कॉल द फायर ब्रिगेड को बुलाओ। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑल्सो एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और इम्पेरेटिव सेंटेंस भी जो होता है वो हमेशा एक फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये क्या होने लगा, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। जो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है वो हमेशा क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन को। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड्स विद द मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, और ये हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क, ये वाला जो मार्क होता है ना, इससे एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटिफुल फ्लावर, मतलब कितना सुंदर फूल है। और इसी का सेकेंड एग्जाम्पल, हाउ हॉट अ डे इट इज़, मतलब यह कितना गर्म दिन है। और इसके पीछे आप देख रहे हो कि सेंटेंस के लास्ट में हमारा एक्सक्लामेटरी जो साइन है वो लगा हुआ है। एंड नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस हमारा एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इज यूज टू एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर। ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ कहाँ होता है, इच्छा या प्रार्थना को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मे यू ऑल सक्सीड, मे यू ऑल सक्सीड, आप सभी सफल हो। लॉन्ग लिव द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अमर रहे। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करे। तो ये इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए हम करते हैं किस चीज़ का, ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान देना, ऑप्टेटिव सेंटेंस का भी साइन एक्सक्लामेटरी साइन के तरह ही होता है, इसलिए। लेकिन एक्सक्लामेटरी में हम क्या करते हैं, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, और ऑप्टेटिव में हम क्या करते हैं,
विश और प्रेयर को यूज़ करते हैं, मतलब उनको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको ये मेन पॉइंट बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे।